बर्ड फ्लू, भले ही ये बीमारी नाम से आपको पक्षियों से जुड़ी हुई लगती हो, पर इसी साल इससे जुड़े एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 ने चिली के एक इंसान को प्रभावित किया है। इसी साल कंबोडिया में बर्ड फ्लू से 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। इसी साल इक्वाडोर में एक 9 साल की बच्ची बर्ड फ्लू से संक्रमित हो गई थी। WHO की माने तो साल 2003 से जुलाई 2023 के बीच 23 देशों में मनुष्यों में H5N1 संक्रमण के 878 मामले और 458 यानी 52% इसमें से मौतें हो गई। इन्हीं आंकड़ों के मद्देनजर वैज्ञानिक लगातार इस बीमारी के दिन ब दिन खतरनाक होने की चिंता जता रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की खास बात यह है कि ये ठंडे मौसम में ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। अब ऐसे में अगर ये वायरस अंटार्कटिका जैसे ठंडे क्षेत्र में अगर पहुंच गया तो ये दूसरी जगह की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, अब ये कल्पना हकीकत में बदल चुका है। हाल ही में ब्रिटिश विशेषज्ञों की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका क्षेत्र में पहली बार बर्ड फ्लू का पता चला है। अंटार्कटिका, जो कि पेंगुइन समेत कई यूनिक पंछियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है, इसलिए इससे बड़े पैमाने पर खतरे की आशंका जताई जा रही है। असल में ये प्रजातियां पहले कभी इस वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं, इसलिए उनमें पहले से कोई प्रतिरक्षा विकसित नहीं होगी, जिसके चलते ये खतरा संभावित रूप से इन जीवों को पूरी तरह असुरक्षित बना देगा। स्टडीज बताती हैं कि यह पहली बार 1959 में स्कॉटलैंड के पोल्ट्री में फैला था और इसका पहला मानव संचरण 1997 में हांगकांग में पाया गया था। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होने वाला ये रोग संक्रमित पक्षी की लार, नाक से निकलने वाला लिक्विड या फिर मल के जरिए फैल सकता है। बेसिकली जंगली पक्षियों के जरिए पालतू पक्षियों तक पहुंचता है, जिसके बाद ये वायरस पक्षियों की आंतों या श्वसन तंत्र पर अटैक करता है, जिससे पक्षियों की मौत तक हो जाती है। अब अगर इस दौरान कोई व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के लार, लिक्विड या मल के कांटेक्ट में आ जाता है या फिर पक्षियों के मांस को खाता है तो उसके भी संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अर्थव्यवस्था के भी लिहाज से ये रोग विनाशकारी माना जाता है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पोल्ट्री उद्योग, किसानों की आजीविका और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। अब इस पूरे मामले को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर समझते हैं। भारत में ये बीमारी 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिपोर्ट की गई है। इसके बाद इसे फैलने से रोकने के लिए 9 मिलियन से ज्यादा पंछियों को मार दिया गया। क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रसार को रोकने के लिए मुख्य नियम ये है कि सभी मुर्गियों को मार दिया जाए, चाहे वो संक्रमित हो या नहीं। इस तरह के एक्शन से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है और उनकी आजीविका पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। दरअसल 20वीं पशुधन संगणना के हिसाब से अभी भारत में 851 मिलियन पोल्ट्री पंछी है और भारत अंडे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यही रैंक पोल्ट्री मांस में 5वीं है, जिसके चलते बर्ड फ्लू अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश के लिए डरावना साबित होता है। खैर, बीते दिनों अब भारत के पोल्ट्री उद्योग के लिए अच्छी खबर भी आई है। अब भारत ने पोल्ट्री फार्म में इंटरनेशनल लेवल के बायो सिक्योरिटी मानक अपनाकर बर्ड फ्लू को कंट्रोल कर लिया है, जिसके मद्देनजर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन विशिष्ट पोल्ट्री डिब्बों में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि HPAI से मुक्ति की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत ने विशिष्ट पोल्ट्री कंपार्टमेंट में HPAI को कंट्रोल करने के लिए अपने मानकों को पूरा किया है। अब इन डिब्बों से पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादकों को WOAH के प्रमाणीकरण को मान्यता देने वाले किसी भी देश में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। इस तरह से अब तक देश के 26 पोल्ट्री फार्मों ने खुद को HPAI मुक्त घोषित कर दिया है। खैर, आप ऐसे कितने राज्यों के बारे में जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए ध्येय टीवी।